शिव जी नंदी के साथ, माँ दुर्गा शेर के साथ, शनि भगवान कौवे के साथ, केतु डॉग के साथ. Animals are connected to your power, your compassion, and I'll tell you how to unleash this power within you. कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि हम पेट रखने के लिए रेडी हैं, शादी नहीं करनी, सिंगल है, बच्चों को पसंद है, डॉग्स, कैट्स, सब तरीके के पेट्स, रैबिट्स हम रखना चाहते हैं. लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये एनिमल्स भी बहुत खुश होते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ रहकर, हमारे साथ रहकर, बट आर यू इनफ कमिटेड? क्या आप उन्हें वॉक पर ले जाते हैं, गुस्सा अपना फ्रस्ट्रेशन उन पे नहीं निकालते? ऐसा तो नहीं है कि आप उनका खाना रखना भूल जाते हैं? डू यू रियली टेक केयर ऑफ देम द वे यू शुड? देखिए कितनी बारीक बात है, पर आप नज़र करिए कि हिंदू कल्चर में, सनातन धर्म में कैसे हर एक एनिमल को एक भगवान के साथ जोड़ा गया, ताकि आप कहीं पे भी एनिमल के साथ में कुछ गलत ना करें. जैसे लोग बैलों से बहुत मेहनत कराते थे ना, खेती बाड़ी करने के लिए, या जैसे तेल निकालने के लिए बोलते हैं ना, कोलू का बैल. तो अब बैल, ऑक्स इज़ अ वेरी वेरी बुल, इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एनिमल. तो लोग उसको ओवर यू नो उसको एक तरीके से, जिसको बोलते हैं टॉर्चर करना और ज़बरदस्ती काम कराना. तो कैसे हर एक एनिमल को एक भगवान के साथ जोड़ा गया. शिव जी बैल पर, नंदी, फिर माँ पार्वती शेर के साथ में, ताकि लोग शेर का शिकार ना करें. हंटिंग उस समय पे बहुत प्रेवलेंट थी. फिर आप चूहा, अगर आपके घर में आज भी चूहा आता है, आप रैट किलिंग पॉइजन मत रखिए, क्योंकि आप पिंजरा रखिए और चूहा जब पकड़ा जाए तो उसको दूर छोड़ाइए. सो आप समझ रहे हैं, क्योंकि गणेश जी की सवारी मूषक यानी कि चूहा है. ठीक इसी तरीके से कोई पक्षी के ऊपर है, कोई जानवर के ऊपर है, कोई बर्ड के साथ में है, महालक्ष्मी आउल के साथ भी उनको जोड़ा गया. तो हर एक भगवान को पक्षी और जानवर के साथ जोड़ा गया, सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स. फिर भी लोगों को बात समझ में नहीं आई, तो ग्रहों को भी जानवरों के साथ जोड़ा गया. कहा गया स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाओ, केतु अच्छा होता है. बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकता लेकिन एक्सप्रेस कर सकता है. और जब जो इंसान बोलता नहीं है, वो कितनी डीपली एक्सप्रेस करेगा. तो इसीलिए उसकी दुआ भी बहुत लगती है. इसीलिए कहा गया केतु के लिए डॉग को खिलाओ, शनि के लिए घोड़े का नाल लाओ, घोड़े को चना खिला कर आओ, गाय को शुक्र के लिए खिलाओ. चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि आपको सेवा करनी चाहिए, खरगोश की सेवा करनी चाहिए. वीनस के लिए, सब हर एक एनिमल को प्लैनेट के साथ जोड़ा गया, ताकि हम क्रूअल ना हो. लेकिन हमें बात समझ में नहीं आई. हम जानवर पाल लेते हैं और प्यार में उसी के साथ क्रूअल होते हैं. मेक श्योर दैट इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाइए. और अपनी सेंसिटिविटी को आप तब बढ़ा सकते हैं जब आप उसके साथ क्रूअल ना हो जो आपको कंप्लेन भी नहीं कर सकता. अब आप अपनी वाइफ के साथ क्रूअल होकर दिखाइए, 3 दिन बाद डिवोर्स फाइल कर देगी और झगड़ा इतना करेगी कि खड़े भी नहीं हो पाएंगे. तो हम जो लोग हमारे साथ स्ट्रिक्ट हैं, उनके साथ तो हम ठीक चलते हैं. कभी गुस्से में अपने बॉस को आपने डांट लगाई है? नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि जॉब स्टेक पर होती है. पर गुस्से में मम्मी को डांट लगा देंगे, पापा को डांट लगा देंगे, भाई की पिटाई कर देंगे. ऐसा क्यों? तो हमें समझ है ना कि गुस्सा कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है. ठीक इसी तरीके से डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, चाहे आपके घर के हों या आसपास के हों. बी सेंसिटिव टू एनिमल्स. दैट इज़ वॉट क्रिएट्स अ बेटर सेंसिटिविटी इन यू. दैट इज़ वॉट क्रिएट्स मोर कंपैशन इन यू. So do these little things to be better. And why should you be better? So that you can unleash the power within you of compassion, of sensitivity, of goodness, of being polite, being more patient. If you can do that, we think our motive of coming together here for you is achieved. Please be nice and always be nice.